अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द गाइड पोर्टल। ये फ़िज़िक्स क्लास 10th की गैस की वीडियो है। जिस तरीके से आपने देख लिया है, इस वीडियो को देखने से पहले आपने मेरी 4 इंपॉर्टेंट बातें सुननी है, फिर ही आपको इस वीडियो को देखने का फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये है कि कुछ हिडन क्वेश्चंस हैं जो कन्फर्म्ड हैं, जो आपको पेपर में आने वाले हैं, उसको मैंने इस गैस में हाईलाइट किया है। मैं खुल के नहीं बता सकता, इसलिए मैंने उसको एक ख़ास इशारे के तौर पर मैंने उसको गैस में इशारा किया। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे और गौर से मेरी बात को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी मैं किन लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये क्लियर कर लें। दूसरी बात ये क्लियर कर लें कि इस गैस पेपर की खासियत ये है कि इसके ज़रिए से आपका जो सिलेबस जो आपने तैयार करना है वो पूरी बुक का नहीं करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जो गैस पेपर आपको वैसे नज़र आ रहे हैं उसमें अगर आप गौर करें तो बहाने से आपको पूरी बुक याद करवा दी जाती है, लेकिन इस गैस पेपर में मैंने बहुत लिमिटेड सिलेबस बताया जो आपने तैयार करना है, पेपर में वही आने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव के लिए आपने एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव करनी है, बाकी के ऑब्जेक्टिव आपकी शॉर्ट एंड लॉन्ग में ऑलरेडी आपने तैयार किया होगा तो वो कवर हो जाएगी। और उसके बाद कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इस मतबा सिलेबस में नहीं रखे गए, बहुत से कट कर दिए गए थे, इसलिए वो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं जो एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं। उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं वो आपने कर लेनी है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि CRO वाला एक क्वेश्चन है जो मैंने गैस पेपर में बताया कि वो आ सकता है, वो क्योंकि इम्पोर्टेंट था, लेकिन वो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए आपने उसको शामिल नहीं करना। इन सब चीज़ों को गौर करते हुए आपने गैस पेपर को सुनना है। ये गैस पेपर एक प्रॉपर गिफ्ट है आपके लिए, क्योंकि ये एज इट इज़ ही पेपर में आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगर मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है बायो पेपर के अंदर तो मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब आप देख लें गैस पेपर। हाँ जी, ये हमारे पास पेपर स्कीम है। पेपर स्कीम आप पहले देख चुके हैं, लेकिन आपको इसके मुताबिक प्लान करना नहीं आता। मैं आपको प्लान करना सिखा देता हूँ, प्लान कैसे किया जाएगा। ये चीज़ें मैं पहले एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। इसमें लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो 10 या 11 चैप्टर में से आएगा। थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। बी पार्ट जो है वो 13 में से होगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल आएगा। 16-12 में से होगा, ये थ्योरी और न्यूमेरिकल होगा। 14 और 18 से थ्योरी और न्यूमेरिकल कोई भी आ सकता है। जहाँ तक बात गैस की है, अगर गैस की बात की जाए तो इस वाले पार्ट से थ्योरी और इस वाले पार्ट से न्यूमेरिकल होगा, और इस वाले पार्ट से थ्योरी और इस वाले पार्ट से न्यूमेरिकल होगा। ठीक हो गया, ये थ्योरी और न्यूमेरिकल ही है। अगर हम बात करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाएं ताकि हमारे जो इसको हम गैस बोलते हैं आसानी रहेगी आपके लिए, तो क्योंकि ये जो चैप्टर न्यूमेरिकल्स में है, जैसे ये वाला चैप्टर न्यूमेरिकल का है, ये वाला चैप्टर न्यूमेरिकल का है, और ये वाला चैप्टर न्यूमेरिकल का है। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स के आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने ही नहीं है, तो आपका एक तो सिलेबस कम हो जाएगा। दूसरी बात, न्यूमेरिकल कौन से करने हैं, स्मार्ट सिलेबस के सारे न्यूमेरिकल्स करके देख लें। उसके अलावा अपने अपने बोर्ड के, अगर आप फैसलाबाद बोर्ड के हैं, लाहौर बोर्ड के हैं, गुजरावाला बोर्ड है, किसी भी बोर्ड के हैं, अपने पास पेपर ओपन करें और जो स्मार्ट सिलेबस में से जो न्यूमेरिकल रिपीट हो चुका है उसको कंफर्म कर लें, वही कल आने वाला है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं थ्योरी की। इस वाले की बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं और इस वाले की बात करते हैं। मैं अब बुक खोल कर दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 11 में एक ही लॉन्ग बन रहा है, ठीक है, और इसमें लॉन्ग ज़्यादा है, इसलिए चांसेस यही हैं कि मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम के अंदर इसी का ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर इसका आया तो दोनों में से एक टाइम के अंदर ही आएगा, दोनों में नहीं आ सकता। ठीक हो गया। इसके टोटल कोई 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वही आपने करने हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, उसके अलावा कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। जहाँ तक बात इसकी है, इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन वो आपस में इतने सिमिलर हैं, अगर आप एक को भी याद करते हैं तो आपको बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। यानी कि इसके न्यूमेरिकल आप इसके आपको जो थ्योरी कर लें, इसकी थ्योरी कर लें, ठीक है, और इसकी थ्योरी कर लें, तो आपके पास पेपर में पूरी चॉइस होगी। आप कोई सा भी लॉन्ग, कोई सा भी शॉर्ट, कोई सा भी लॉन्ग, कोई सा भी न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट वे में जाना चाहते हैं तो आप चाहें तो इतने वाले पार्ट को तैयार कर सकते हैं। इसके लॉन्ग तैयार कर लें, इसके लॉन्ग तैयार कर लें, और इनके न्यूमेरिकल्स तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके थोड़े से हैं इसके लॉन्ग। लेकिन अगर आपको ये लॉन्ग मुश्किल लगता है, इसमें क्योंकि लॉन्ग ज़्यादा हैं, ये आपको मुश्किल लगता है, तो आप 7 और 5 को अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनको 2 चैप्टर ना माने, बल्कि ये टोटल मिला के भी 5 सवाल ही बनते हैं। तो 5 ये और 4 ये टोटल 9 सवाल होंगे। अब मैं आपको बुक खोल के दिखा देता हूँ किस तरीके से इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले की, जो 10 वाला हमारे पास लॉन्ग था। इसमें एक लॉन्ग ये वाला है, ठीक है, और दूसरा लॉन्ग इसमें
ये वाला है, ठीक है। ये वाला पार्ट लॉन्ग में नहीं आता, इसको आप बिल्कुल छोड़ दें, एक बार रीड करने की ज़रूरत भी नहीं है। 2 लॉन्ग हो गए। तीसरा लॉन्ग ये वाला भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें लॉन्ग एक ये है। मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में पंजाब बोर्ड के तमाम बोर्ड्स में ये वाला लॉन्ग मॉर्निंग या इवनिंग दोनों में से किसी एक में आने वाला है। कंफर्म हो सकता है कि दोनों में आ जाए, ठीक है। बाकी जहाँ तक बात वेव्स की डेफिनेशन की, इनके लॉन्ग क्वेश्चन की बात है, तो ये ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा आपको। या तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ये वाला या ये वाला या ये वाला और या फिर ये वाला। और अगर इन दो की बात की जाए तो फैसलाबाद बोर्ड के लिहाज से ये वाला इंपॉर्टेंट है और लाहौर बोर्ड के लिहाज से ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इस वाले चैप्टर की 11 की। इसमें मैं बताया आपको लॉन्ग बिल्कुल नहीं बन रहे। आप देखें कि ये वाला जो है ना साउंड वेव वाइब्रेटिंग बॉडी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ये लॉन्ग के टाइप का क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ ये वाला एक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड लॉन्ग क्वेश्चन है जिसकी ये सारी हेडिंग्स बनेंगी और कोई भी लॉन्ग इसमें नहीं है। इंटेंसिटी कभी भी लॉन्ग नहीं आ सकता इस मरतबा जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वगैरह ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ही आते हैं। इससे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में कोई भी ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग में आया करते थे, लेकिन ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसमें एक ही लॉन्ग बनता है जो इसमें से आएगा। इसलिए चांसेस ये हैं कि चैप्टर नंबर 10 का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 11 के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, अब बात करते हैं 12 की। 12 में क्योंकि न्यूमेरिकल है तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे, इसका आप न्यूमेरिकल करना है, इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन वगैरह कोई भी आपको लॉन्ग याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चैप्टर नंबर 13 है, इसका भी आपको पता है कि न्यूमेरिकल ही है तो इसको भी करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, जहाँ तक बात चैप्टर नंबर 14 की है तो 14 के अंदर बताया था 4 लॉन्ग तकरीबन बनते हैं। इसमें आपको लॉन्ग दिखा देता हूँ कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है ये EMF का क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे पार्ट EMF के हैं, ये इसमें आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें ओहम लॉ बन सकता है, ओहम लॉ भी बन जाएगा और साथ में इसका ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स भी आ जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा बन सकता है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इसमें सीरीज़ भी आ सकता है और पैरेलल भी आ सकता है। मुमकिन है कि एक टाइम में सीरीज़ आ जाए, एक टाइम में पैरेलल आ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, वो था ये वाला, ये अब कैंसिल है तो आपके वही न्यूमेरिकल बने हैं। अगर आप सीरीज़ और पैरेलल को अलग-अलग मान लें तो 4 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की जो हमारे पास है, चैप्टर नंबर हमारे पास 15 है। 15 का जिक्र ही नहीं, ना लॉन्ग में ना शॉर्ट में और ना लॉन्ग में ना न्यूमेरिकल में, तो हम इसको बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे। हाँ जी, अब आखिरी जो लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 16 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हैं लेकिन ये आसान है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो आपको करना है वो, अच्छा ये एनालॉग वगैरह वाला नहीं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला आ सकता है, CRO आ सकता है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके मार्क्स नहीं बनते ज़्यादा, इसके रिक्वायरमेंट हर बच्चा पूरा नहीं कर सकता, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि CRO आ सकता है जो चैप्टर के स्टार्ट में दिया, ये वाला आ सकता है। अच्छा, ये ऑपरेटर्स वाला जो पूरा पैराग्राफ है, ये वाला आपने सिर्फ रीड करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आ सकता क्योंकि अगर ये वाला आएगा तो आपको सारे गेट हल करने पड़ेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा। लॉन्ग नंबर 1 आएगा आपके पास एंड आ सकता है, और आ सकता है, नॉट, नैंड और ये नॉर गेट, ठीक है। ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी बोर्ड में रिपीट हो चुका है और इनमें से कोई एक आधा गेट ऑलमोस्ट हर मरतबा ही आया है। इसे करने का आसान तरीका क्या, आप इसकी डेफिनेशन करें, 1, 2, 3 और 4 डायग्राम बनाएं। इसमें और इसमें आपको जो भी बात समझ में आती है वो अपने अल्फाज में लिख दें, आपका लॉन्ग सॉल्व हो जाएगा, आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही और में भी है, और की डेफिनेशन लिखें और इसकी ये 4 डायग्राम, 1, 2, 3, 4 डायग्राम बनाएं और इन 3 डायग्राम्स के अंदर जो भी बात लिखी हुई है उसको अपने अल्फाज में लिख दें, तब का लॉन्ग बन जाएगा। तो ये इंतहाई लॉन्ग आसान है। इस डायग्राम को ध्यान से आपने कर लेना है क्योंकि अगर ये लॉन्ग आएगा तो ये पूरा डिपेंड करेगा इसी के ऊपर। न्यूमेरिकल्स का मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूमेरिकल आपने अपने बोर्ड के पास पेपर दे कर डिसाइड करने हैं। अब चलेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोबारा से कि आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करने हैं, उसमें कोई चॉइस आपने नहीं रखनी, वो लाजमी कर रहे हैं।
क्योंकि केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते एक्सरसाइज के, लेकिन फिज़िक्स के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने कर लेने हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। इसमें SHM की डेफिनेशन, सॉरी ये वाली नहीं है, आगे ये सिंपल हार्मोनिक की डेफिनेशन करनी है, और कोई भी चीज़ में शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाली नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास है वेव मोशन, ये सब रीडिंग कर लें, इसके शॉर्ट क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। ये वाले डेफिनेशन मैकेनिकल वेव्स की है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की है, चाहे ट्रांसवर्स की है, ये सब डेफिनेशन जो है एग्जांपल के साथ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। इसकी रीडिंग कर लेना। अच्छा जी, ये क्योंकि लॉन्ग में सो भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर पे आपके पास जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें जो पहला टॉपिक मैंने बताया था कि ये लॉन्ग में नहीं आ सकता, तो ये वाला टॉपिक शॉर्ट में ही आएगा। टॉपिक का नाम है हमारे पास, ये फोकस में कर लूँ एक मिनट। अच्छा जी, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के सब नाम शॉर्ट में आ सकते हैं, इन दो का डिफरेंस, और पिच के इंटेंसिटी के क्वालिटी के कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज या चैप्टर में से लाजमी बोर्ड में इस मरतबा आएगा। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन वगैरह आप कर सकते हैं, बाकी ये सिलेबस में नहीं है। अब आ जाते हैं 12 चैप्टर के ऊपर। इसमें क्योंकि न्यूमेरिकल आ रहा है, हम शॉर्ट लॉन्ग नहीं कर रहे थे, उसमें सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चाहे रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, चाहे इसमें स्फेरिकल मिरर्स की सब डेफिनेशन वगैरह हैं, ये सब चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ही है। इस चैप्टर में कोई गैस मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई मुट्ठी भर शॉर्ट क्वेश्चन है वो अपने सारे के सारे ही करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, ये वाला चैप्टर नंबर 13 है। इसमें आपके पास मेन सिर्फ डेफिनेशन और उनके फार्मूलाज ही शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं, इसमें कोई डिटेल में इतना जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का डिफरेंस, इस तरह की चीज़ें जो है आपने इसमें कर लेनी है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं। इसमें भी अगेन डेफिनेशन है, उनके फार्मूलाज हैं, और ये किसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं तो वो चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ये लास्ट वगैरह के डेफिनेशन, नॉन ओमिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला आप कर सकते हो, और बाकी ये सिलेबस में नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जॉन्स लॉ, ऐसे लोग क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेगा, इसका लॉन्ग नहीं बनेगा, ठीक है। जो जितने भी टॉपिक्स मैंने ड्यूरिंग लॉन्ग बताते हुए मैंने स्किप किए हैं, वो आपने शॉर्ट के लिए कंसीडर करने। मैं यहाँ पे सिर्फ वो कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इसमें अजीब बात यह है कि जो शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट बन सकते थे, उनको इस मरतबा स्मार्ट सिलेबस में उस तरीके से नहीं रखा गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं ये जो राइट हैंड ग्रिप रूल है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। जनरेटर के बारे में क्वेश्चन जो था वो मेरे ख्याल से कैंसिल है का। आज जनरेटर वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता था, लेकिन हम क्योंकि सो कर नहीं रहे तो फिर हम जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, म्यूचुअल जो इंडक्शन है, ये वाला क्वेश्चन विद डायग्राम, ठीक है। ये आपने ये सब रिलेशन वगैरह ध्यान से करना है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 के अंदर 16 के अंदर भी अगेन आपको ये वाली CRO की जो ये वाली दी हुई हैं हमारे पास कंपोनेंट्स, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सिर्फ मेन डेफिनेशन वगैरह शॉर्ट के लिए आएगी, लॉन्ग के लिए नहीं आएगी ये वाली। अच्छा, लॉजिक, इसमें बूलियन अलजेब्रा टाइप कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं 3-4, वो आप लोगों ने कर लेनी है, और आपको डायग्राम्स इसकी गेट्स की आनी चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट में ना भी आई तो ऑब्जेक्टिव में तो ज़रूर आपको एक आधी डायग्राम सुबह नजर आएगी, ठीक है। और 17 चैप्टर में बात करते हैं, ये आपकी बेसिक नॉलेज से मुतल्लिक ही है, ये आप लोगों ने वैसे भी जानते हैं, किताब पे ना भी पढ़ा हो, आजकल के दौर में सब चीज़ें ये बात जानते होते हैं। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये स्टार्ट वाले पेज में जो नज़र आए थे, और इसमें भी आपने सब रीडिंग कर लेनी है, और इसमें जो कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं वो आपने नोट कर लेने। इसमें कोई पूरा टॉपिक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे कि हाउ रेंज ऑफ फाइबर ऑप्टिक डिक्रीजेज, इसके क्वेश्चन तो दरमियान से बन रहे हैं, आपको निशान लगे नज़र भी आ रहे हैं। इस तरह कुछ क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, इसको बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा जी, इंटरनेट की इजाज़त बताइए, ये लॉन्ग में तो नहीं आ सकता, तो शॉर्ट में भी नहीं है, इसको छोड़ दें आप। अच्छा, ये वाला कर लेना है आपने। ब्राउज़र के नाम आपको आने चाहिए, ब्राउज़र होता क्या है वो पता होना चाहिए, सिर्फ एक आप डिफ़ाइन कर सकें और कुछ एग्जांपल्स लिख सकें। ये चैप्टर जो है ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फिशन रिएक्शन और रेडियो एक्टिविटी, स्पेशली रेडियो एक्टिव एलिमेंट, चाहे नेचुरल है चाहे आर्टिफिशियल है, विद एग्जांपल्स और इनके रिएक्शंस,
और इनके रिएक्शंस की ख़ास तौर पे आपने एक लिस्ट बना के ना वो इकट्ठे तैयार कर लेने, ताकि आपको कोई ना कोई मिस्टेक इसमें ना हो, क्योंकि ये लाजमी पेपर के अंदर इसमें शॉर्ट आएंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अब आपने एक बात गौर की होगी कि मैं चैप्टर के जब शॉर्ट बता रहा था तो मैंने कोई भी प्रोमिनेंट शॉर्ट क्वेश्चन हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि रीज़न ये है कि फ़िज़िक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के थे वो स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड ही नहीं किए गए, बहुत थोड़े रखे गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट 3 चीज़ें किया करनी है फ़िज़िक्स की बस, और बाकी सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मेन शॉर्ट क्वेश्चन सुबह के टाइम बनेंगे मेन डेफिनेशंस के अलावा, वो आपको नज़र आएंगे एक्सरसाइज के। आपने एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करना, चाहे कुछ भी हो जाए, और जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो करने, लॉन्ग उसी स्कीम के मुताबिक करें जो स्कीम मैंने आपको बताई है। इसमें 1% भी मिस्टेक आपको सुबह के पेपर में नज़र नहीं आएगी। जहाँ तक बात ऑब्जेक्टिव की है, तो कुछ चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव आएंगी, बाकी सब चैप्टर्स के अंदर 1 ऑब्जेक्टिव आएगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो रिव्यू में ऑब्जेक्टिव दी हुई है उसको इस तरीके से याद कर लेना है कि उसमें गलती होने का चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, और बाकी की जो ऑब्जेक्टिव बनेगी वो आपकी डेफिनेशन फार्मूला में से बन जाएगी और लॉन्ग क्वेश्चन में से बन जाएगी, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली अटैम्प्ट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा होगा। अगर आपने वीडियो को पूरा सुना है तो मुझे यकीन है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, और अगर आप इस प्लानिंग के तहत तैयारी स्टार्ट करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप 1 दिन के अंदर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, उतनी तैयारी जितनी आप 3 दिन में शायद करते।